एफिशिएंसी कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के अध्याय 4 मैथ्स में अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला सॉल्व करा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पक्का है कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए तो हल। सबसे पहले हम इस सवाल में ये लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के लिए 4 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल निकालना है? 4 हल। तो हम ये करेंगे कि इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू, हम इसका साइड चेंज कर देंगे 2x का, तो हो जाएगा 7 माइनस 2x। हमें करना ये है कि ये समीकरण नंबर हमारा 1 आ गया। क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण एक में हम इसमें मन से मान रख सकते हैं। मन से यानी कि 0 1 2 3 4, लेकिन 4 लिखना है तो हम 0 से लेकर 0 1 2 और 3, इन 3 मानों को इसमें रख के हम अपने 4 हल निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर कितना लिखना है? 0 रखने पर। अब हम इस समीकरण 1 में x बराबर सबसे पहले 0 रख देंगे, तो हमारा y इक्वल टू हो जाएगा, इस समीकरण में रखना x के स्थान पर 0 यहां पर, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, और इसको यहां पर माना जाता है इंटू 2 और x के बीच में, तो हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 0, जिससे कि ये इंटू में माना जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 2 गुणित 0। ठीक है, मतलब ये है कि y बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 गुणित 0 0 होता है, तो 7 माइनस 0 मतलब कि 7 ही आया। ठीक है, तो हमारा एक हल तो ये प्राप्त हो गया कि x बराबर 0 रखने पर हमारी वैल्यू कितनी आती है? x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना आता है? 7 आता है। अब हम फिर से समीकरण 1 में ऐसा हम 4 बार करेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर हम 0 के स्थान पर इस बार हम 1 लिखेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसी समीकरण 1 में लिखना है y इक्वल टू 7 माइनस 2 का 2, और कोष्टक में हम 0 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 1। तो प्यारे बच्चों, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 एकम 2, तो बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। मतलब y बराबर कितना आ गया? 5। हमारा ये सेकंड वाला हल हो गया, यानी x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम और आगे इसको हल करेंगे, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर, इस बार हम 2 लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में हम x बराबर कितना लिख देंगे? 2 लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 कहां गया? ये रहा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस ये 2, तो ये वाला आ गया। इसके बाद x के स्थान पे हम फिर से 2 और लिख देंगे। ठीक है, जहां 0 लिखा था 1 लिखा था, उस स्थान पर हमको 2 लिखना है। तो प्यारे बच्चों, y बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 दूनी 4, तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार हमारा y बराबर 3 आ गया, जहां हमने x बराबर 2 लिया था। अब लास्ट बार हम समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 और रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तो हमारा यही है, ये लिखा है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 और ब्रैकेट में 3। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 तो ये रहा, और 3 दूनी, इनका गुणा हो जाएगा, माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से गुणा होकर माइनस की संख्या आएगी, 7 माइनस 6, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 1। तो हम हल किस प्रकार लिखेंगे? अब हल हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, अतः अभीष्ट हल है, अतः अभीष्ट हल है, निम्न है या है। देखो x, इनको लिखा जाता है ब्रैकेट में x। अब होता यह है कि x और y आपके निर्देशांक होते हैं, तो x के स्थान पर हमने पहली बार कितना लिखा था? सबसे पहली बार 0, तो x के स्थान पे यहां 0 आ गया, तो y का मान कितना निकला था प्यारे बच्चों? 7। इस प्रकार पहला हमारा हल आ जाएगा 0 और 7। ठीक है, कॉमा लगा दिया। दूसरा हल क्या प्राप्त होगा? दूसरा हल ऐसे प्राप्त होगा, तो ये तो हो गया 0 और 7। दूसरी बार हमने x बराबर 1 लिखा था, तो y बराबर 5 आया था, तो x बराबर 1 तो y बराबर 5 आया था, तो हम लिख सकते हैं 1 और 5। ठीक, इसके बाद अगला तीसरा वाला हल हमारा क्या आएगा? तीसरा हल के लिए हम यहाँ फिर मिटा दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरी बार हमने x बराबर 2 लिखा था, तो y बराबर कितना आया था? 3 आया था। कितना आया था? 3। तो ये 2 और 3, ये तीसरा हल आ गया। अब लास्ट वाला x बराबर हमने 3 लिखा था, रखा था, वैल्यू पुट की थी,
तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया था 1। तो हम यहां लिख सकते हैं कि x के स्थान पर 3 तो y के स्थान पर 1। तो प्यारे बच्चों यहां पर 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान और ये y का मान। इस प्रकार ये चारों हल, हमारे ये सवाल था कि प्रत्येक के लिए 4 हल ज्ञात कीजिए। इसके हम चारों हल निकाल चुके हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से सरल तरीके से आपके पास मैथ्स पहुंचेगी। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार।